तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2010 से 2025 तक के पूछे गए बिहार स्पेशल के टॉप 200 प्लस प्रश्न को देखेंगे। इसमें आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्ज़ाम में आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर से देखिएगा। आप लोगों को बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारा इस एक वीडियो से क्लियर हो सकता है। चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार राज्य है। जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य से संबंधित है? जल जीवन हरियाली योजना बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी प्रथम राजकीय भाषा और उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। बिहार के नवादा जिले में स्थित है। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो राजगीर पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 जिला है और 38वां जिला अरवल जिला है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के उर्वरक कारखाना स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कौन सा स्थान पर आता है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या में कौन सा स्थान पर आता है भारत में? तो तीसरा स्थान पर आता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जनसंख्या के स्तर से पहला राज्य कौन सा, मतलब पहला स्थान पे कौन सा राज्य आता है। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। आगे देखते हैं, बिहार के पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो बिहार के पृथक होने पर झारखंड को 45.85% हिस्सा मिला। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध बिहार राज्य से है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत बांका जिले में स्थित है। बिहार के बांका जिले में स्थित है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर जिला है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी की सहायक नदी इंद्रावती नदी है। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का 6वें स्थान पर आता है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में अपनाई गई थी। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो बिहार के कैमूर जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 1970 में बने थे। इंद्रपुरी बराज बांध किस नदी पर है? इंद्रपुरी बराज बांध सोन नदी पर स्थित है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। तो भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 से 1979 तक।
सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? कुम्हरार महल बिहार के पटना जिले में स्थित है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? लिच्छवी स्तूप बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या 78.6% है। पटना गोल घर का निर्माण किसने किया था? पटना गोल घर का निर्माण जॉन गॉस्टिंग के द्वारा किया गया था। जॉन गॉस्टिंग के द्वारा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार सूचना आयोग की स्थापना 2006 में हुई थी। विष्णुपथ मंदिर बिहार के किस जिले में है? विष्णुपथ मंदिर बिहार के गया जी जिले में स्थित है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कोसी नदी की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के बिहार राज्य में स्थित है। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन थे? तो 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में रामचंद्र ढोडीबा भंडारे थे। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जिला पटना जिला है। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? 1942 में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी। पटना का प्राचीन नाम कमेंट करके बताइएगा। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 55.5% बिहार में महिला साक्षरता दर है। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह है। रामदयालु सिंह। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। कागज उद्योग में बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कागज उद्योग में बिहार की गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सी नदी है? तो बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल गंडक नदी है। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि पाटलिपुत्रा में स्थित है। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य के सासाराम जिले में स्थित है। सासाराम जिले में स्थित है। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? तो बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया था। नवंबर 2000 ईस्वी को। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। बिहार के कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बिहार के स्वर्ण खनिजों उत्पादन के लिए जमुई जिला जाना जाता है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है?
तो कुर्सेला में कोसी नदी बिहार के गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में स्थित कौन सी झील एक गोखुर झील है? तो बिहार में स्थित कांवर झील एकमात्र गोखुर झील है। सुलभ शौचालय का संस्थापक कौन है? सुलभ शौचालय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, गंगा और सोन नदी के बीच। अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार किस जिले में स्थित है? तो गया जी जिले में स्थित है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? तो बिहार के राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, बिहार के राज्यपाल थे। तो बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, नित्यानंद कानूनगो। बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो बिहार में कुल 12 वन्यजीव अभयारण्य है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस जिले में होता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर जिला में होता है। बिहार राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, तो बिहार राज्य में 2011 में साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है, तो बिहार राज्य हो जाएगा। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। भारत में बिहार का किसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है? वह है चाली। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन बिहार राज्य में होता है। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बैलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या 318 थी। निर्वाचन सदस्यों की संख्या 318 थी। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो 2005 में श्री नीतीश कुमार बिहार के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ? 1974 में। 1974 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 2 वर्षों का होता है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा देना, सुरक्षित गर्भपात की सेवा देना। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार राज्य। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का अर्थ पर्यटन होता है। बिहार किस चीज़ों से समृद्ध है? तो बिहार खनिजों से समृद्ध है। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? तो बिहार के 3 जिले कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है।
बिहार में कुल कितने जिले झारखंड के साथ सीमा बनाती है? तो बिहार में कुल 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ सीमा बनाती हैं, कुल 8 जिले। बिहार में सिगरेट कारखाना बंदूक फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो मुंगेर जिला। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,000 लगभग वर्ष 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 40 है। पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड कितना है? तो BR01। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है और प्रथम हिंदी। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। पुरानी लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। पुरानी लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन कहाँ मनाया गया था? तो बिहार के दरभंगा जिले में राखी बंधन मनाया गया था। बिहार में वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बिहार में वित्त मंत्री को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करता है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? बरौनी थर्मल पावर प्लांट भारत के बिहार राज्य में स्थित है। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल गंगा नदी पर स्थित है। बिहार के किस जिले में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो मधेपुरा में। बिहार के मधेपुरा में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? लखीसराय में। लखीसराय जिला में स्थित है। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति है कुल सदस्य का 10वां भाग। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या था? बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण पूंजी निर्माण का निम्न दर। 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 25.42%। 25.42% दशकीय वृद्धि दर थी। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद थे। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? जमुई जिले में स्थित है। बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में कौन सा जिला है? तो बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में किशनगंज जिला स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है बिहार के समस्तीपुर जिले में। बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित है। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो बिहार के मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35% पर अति सघन वन पाए जाते हैं। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा जिला है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 38 है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 38 है। बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितना राशि दी जाती है? तो 2,50,000 2,50,000 की राशि दी जाती है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट है। अमरकंटक के निकट। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। मिथिला लोक चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? मधुबनी के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृषध्वज था। अंतिम शासक वृषध्वज था। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? तो पशु मेले के लिए जाना जाता है। पटना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले में सोना पाया जाता है। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में किया गया था गांधी जी के द्वारा। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 में। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में जॉन गोस्ट्रिंग के द्वारा किया गया था। नागी बांध पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नागी बांध पक्षी अभयारण्य भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ लिए। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। कैमूर श्रेणी निम्न में से किन राज्यों में स्थित है? कैमूर श्रेणी निम्न में से मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में दूसरा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दूसरा बाघ अभयारण्य बिहार में कैमूर जिले में स्थापित किया जा रहा है। बिहार में प्रस्तावित 2 स्पेस इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित होगा? तो बक्सर और चंपारण में प्रस्तावित 2 इकोनॉमिक्स स्पेन इकोनॉमिक्स जोन स्थापित होगा। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाटिन बिहार राज्य का लोक नृत्य है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50%। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.08%। 61.01% भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार 918।
भीम बांध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भीम बांध अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विष्णुपथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? विष्णुपथ मंदिर गया जिले में स्थित है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान सब्जी उत्पादन में है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। बिहार के किस जिले सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है? तो कैमूर जिले है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? किशनगंज में चाय की खेती की जाती है। पाटलिपुत्र नगर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? उदयन। सर्वप्रथम उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। राजेंद्र सेतु यह मोकामा पुल किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो बिहार राज्य है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी है। तिरहुत कृषि कॉलेज बिहार के किस जिले में स्थित है? तिरहुत कृषि कॉलेज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी थे। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 को हुआ था। 3 जुलाई 1857। पटना में नमक सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी किलोमीटर है? बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार के कोसी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार के कोसी नदी को अन्य कर्नाली के नाम से जाना जाता है। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी? उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी पुनपुन नदी है। सूर्यकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? सूर्यकुंड बिहार के राजगीर में स्थित है। बिहार के किस जिले सबसे कम वन क्षेत्रफल है? तो शेखपुरा जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। बिहार के दरभंगा जिले में। बिहार में पायराई खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो रोहतास एवं कैमूर जिले में पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का लौह किस जिले में पाया जाता है? तो मुजफ्फरपुर जिले में पाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे। मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य में प्रसिद्ध है मधुबनी शैली। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। जीवक मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया जी में 1922 में हुआ था। पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1929 में शामिल हुए थे। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्रा था, जो पटना का प्राचीन नाम है। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? तो 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त